तो आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रेट हिमालय का। ये जो ग्रेट हिमालय है, उच्च हिमालय है, इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, उच्च हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। और क्योंकि जब जब आप जानते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान घटता जाता है, तो हिम बहुत होता है वहां पर, तो इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। फिर से देखेंगे, बृहद हिमालय को उच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये जो उच्च हिमालय पर्वत है, ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, नंगा पर्वत ये देख रहे होंगे, यहां से लेकर के पूरब में ये तिब्बत देख रहे हैं, तिब्बत में नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। तो कभी कभी इसका विस्तार पूछते हैं कि ग्रेट हिमालय का या बृहद हिमालय का विस्तार कहां तक है, तो आप बताएंगे। ये देखिए, पश्चिम नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा पर्वत तक इसका विस्तार है। बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे, यहां से बहुत से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है और रहेगी। इसके बाद देख रहे हैं, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील से जो दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक नदी ये वाली देख रहे हैं आप, ये नदी, ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। और ये इधर नंगा पर्वत से होते हुए जम्मू कश्मीर में फिर ये पाकिस्तान की ओर निकल जाती है सिंधु नदी। इसके बाद ये जो दूसरी नदी यहां से निकल रही है, इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। मानसरोवर झील से निकलने वाली ये दूसरी नदी है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नामचा बारवा पर्वत से होते हुए इधर निकल जाती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में आ जाती है। देखते हैं, इधर ध्यान से देखते हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि बृहद हिमालय किन दो नदियों के मध्य है। देखें, इधर से सिंधु नदी और इधर ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है ये उच्च हिमालय या बृहद हिमालय। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूरब में इधर देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये यहां तक ये फैला हुआ है। इसी पर्वत को, ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, इस पूरे पर्वत को हम उच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय या फिर बृहद हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में जो पश्चिमी छोर पर, इसमें क्रम से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप देखते हुए चलेंगे। अभी हम क्रम बनाएंगे, इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं आप भी सोचते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। राजेंद्र विजन पॉइंट हमेशा ये चाहता है कि आपके सारे प्रश्नों का हल मिल सके। बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे, प्रश्न आने की संभावना यहां से रहेगी। इधर देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में नंगा पर्वत से लेकर के ये बृहद हिमालय पूरा ऐसे चले जाते हैं यहां तक। तो नामचा बारवा, तिब्बत में एक पर्वत है नामचा बारवा तक ये फैला हुआ है बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय। तो पूछ लेते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तिब्बत में जो है वहां तक ये बृहद हिमालय फैला हुआ है और किन दो नदियों के मध्य में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी और इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये बृहद हिमालय या उच्च हिमालय फैला हुआ है। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो बृहद हिमालय, इसे ही ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उच्च हिमालय के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान देते हुए चलेंगे। तो अब आगे जब बढ़ेंगे, इधर उत्तराखंड में जब पहुंचते हैं, उत्तराखंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर इस बृहद हिमालय में 4 मुख्य चोटियां हैं। कितनी चोटियां हैं? 4 मुख्य। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 चोटियां हैं। इन 4 चोटियों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। जो पहला है केदारनाथ पर्वत चोटी, केदारनाथ। दूसरा जो है उसको कहते हैं पहला केदारनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ। दूसरा क्या है? बद्रीनाथ। और तीसरा
तीसरी जो चोटी है उत्तराखंड में, इसका नाम है नंदा देवी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आए कि नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यह किस पर्वत पर है? तो हम तुरंत बताएंगे कि बृहद पर्वत पर है, हिमालय पर, ग्रेट हिमालय में है यह पर्वत श्रेणी। तो नंदा देवी। और तीसरा जो है चौथी पर्वत चोटी जो उत्तराखंड में है, इसका नाम है कामेत। कामेत, फिर से देखेंगे नाम को, बहुत आसानी से इसको बनाएंगे। इसको याद करने के लिए बनाएंगे के बी एन और के बी एन के। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत, ये 4 पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से उत्तराखंड में हैं। और उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अभी चारों पर्वत हो गए उत्तराखंड में, हमने देख लिया। उत्तराखंड में हमने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत, 4 पर्वत श्रेणियां। याद रखिए, दोबारा याद करने की आवश्यकता आपको न पड़े। यही अगर इस पर्वत श्रेणी को उत्तराखंड की जो पर्वत चोटियां हैं इनको अगर क्रम से सजाने के लिए कहा जाए तो भी आप बड़े आराम से सजा सकते हैं इसको। केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत, 4 पर्वत चोटियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से हैं। उसमें है केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत। प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नंदा देवी। किस पर्वत पर है? उच्च हिमालय पर्वत पर है। इसके बाद उच्च हिमालय पर्वत की कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो कि नेपाल देश में आती हैं। मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं जो कि नेपाल में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ध्यान देकर के आप लोग सुनेंगे। नेपाल में ग्रेट हिमालय की 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। उनमें जो पहली चोटी है उसका नाम है अन्नपूर्णा। इसका नाम है क्या? अन्नपूर्णा पर्वत। और जो दूसरी चोटी है, दूसरी चोटी का नाम है मनसालू पर्वत। क्या नाम है? मनसालू पर्वत। और जो तीसरी चोटी है, मुख्य रूप से जो तीसरी चोटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। जो तीसरी चोटी दिख रही है नेपाल में है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये वही माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। और इसका नाम नेपाल में लोग इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को लोग नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। चेमालुंगमा के नाम से तिब्बत में इसको जानते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। चेमालुंगमा पर्वतों की रानी। अब आप जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चेमालुंगमा इसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। और खास बात है कि एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद फिर चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं ये धौलागिरी पर्वत चोटी आती है। धौलागिरी ये भी नेपाल में स्थित है। और 5वीं कंचनजंगा जो कि नेपाल और भारत की सीमा पर है। और भारत में ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा देखते हैं। इसके बाद अब प्रमुख रूप से फिर से एक बार जल्दी इसको हम देख करके फिर मुख्य पॉइंट जो हैं उनको जल्दी से लिख लेते हैं। हम देखते हैं उत्तराखंड में 4 पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत चोटियां हमको दिखाई देती हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेत। इसी प्रकार से नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत पहले नंबर पे, अन्नपूर्णा पर्वत, और दूसरा फिर मनसालू पर्वत, तीसरा माउंट एवरेस्ट, और चौथा धौलागिरी, और 5वां कंचनजंगा जो कि भारत के तिब्बत में है, मतलब भारत में है और नेपाल की सीमा को भी टच करता है। अब देखते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटियां। यहां से प्रश्न बहुत पहले बनता था, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, उसे तो आता होगा लेकिन फिर भी ध्यान दे लेते हैं हम लोग। विश्व की सर्वोच्च चोटियां माउंट एवरेस्ट
जो कि नेपाल में है। ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नंबर 1 पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और दूसरा माउंट केटू जो कि भारत में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, गार्डविन ऑस्टिन जिसको भी कहा जाता है, माउंट केटू ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा भारत की विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा। फिर से देखते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद माउंट केटू है, ये भारत की चोटी है जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद फिर अगली चोटी का नाम है कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में है। इसके बाद फिर भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसको देख लेते हैं। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट केटू। हम लोग कल इसको पढ़े थे, गार्डविन ऑस्टिन, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय में स्थित है माउंट केटू। इसके बाद भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा। ये भी बृहद हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। और नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बृहद हिमालय में स्थित है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी केटू, माउंट केटू किस पर्वत पर है, तो आप बताएंगे कि बृहद हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित है, बृहद हिमालय पर स्थित, सॉरी ट्रांस हिमालय पर। माउंट केटू जो है ये ट्रांस हिमालय पर स्थित है। कल हम लोग देखे थे इसको। माउंट केटू भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय पर है, ये ट्रांस हिमालय पर है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये किस हिमालय पर स्थित है, तो आप बताएंगे बृहद हिमालय पर स्थित है। और इसी तरह से नंगा पर्वत जो हिमालय भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत पर है, तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग देख रहे थे उच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय या ग्रेट हिमालय से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को। हम आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपके समझ में अच्छे से आए होंगे, अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।